राज और डीके कुछ अलग करते रहते हैं, चाहे आपने फैमिली मैन वेब सीरीज देखी हो, चाहे आपने हाल में रिलीज हुई फर्जी देखी हो। अभी हाल में वो लेके आए हैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है गन्स एंड गुलाब्स। ये एक कहानी है जो 90s के एरा को क्रिएट करते हुए दिखाते हैं। उसमें क्या होता था, जैसे कि कैसेट्स होती थी, टेप रिकॉर्डर्स होते थे, टेप में लोग गाने सुनते थे, या फिर वो उंगली में डाल के फ़ोन को डायल करने वाला कॉन्सेप्ट रहता था, उस टाइप के फ़ोन रहते थे। और मामा पिंक लोग परफ्यूम यूज़ करती थी लड़कियां, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने कैप्चर किया और एक डार्क कॉमेडी बनाने की कोशिश की है। जैसे कि गैंगस्टरों के बीच में एक डील के लिए जो लड़ाई होती है वो दिखाई है। दो आप कह सकते हैं दो एरिया दिखाए हैं जो पहाड़ी इलाकों पे है। एक का नाम गुलाबगंज है, एक का नाम शेरपुर है, और वो आपस में भिड़ रहे हैं एक ड्रग्स की डील के लिए। ड्रग्स डीलिंग के ऊपर मैंने देखा है कि ऐसी दो तीन वेब सीरीज बन चुकी हैं। चाहे आपने मिर्ज़ापुर देखी हो, उसमें भी कुछ ड्रग्स के रिगार्डिंग ही कुछ कारनामे होते हैं। दूसरी वेब सीरीज जैसे कि आर्या थी वो भी, लेकिन ये तीसरी है, इसको थोड़ा सा डार्क कॉमेडी के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। इसमें ये सारी चीज़ें तो अच्छी थी, लेकिन मुझे लग रहा है एक कनेक्ट जो स्टोरी के साथ था, इसकी स्टोरी लिखी थी सुमित अरोड़ा ने। जो सलमान दुलकर और सैयद धन्वंतरी का जो भी कांड दिखाने की कोशिश की गई वो बहुत ही क्लियर नहीं होता। मुझे लग रहा है वो इस वेब सीरीज का एक वीक पॉइंट था। वो चीज़ कन्विंस नहीं होती कि एक फैमिली मैन कैसे डाइवर्ट हो जाता है, कैसे वो कुछ गलत कर बैठता है और फिर उसके बाद वो ब्लैकमेल होता है। वो सारी चीज़ों को मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर उस साइड का एंगल भी दिखाते, जैसे वो पाना टीपू का उन्होंने बार बार दिखाया, वो चीज़ दिखाते तो मुझे लगा थोड़ा सा और ये अच्छी ग्रिप रहती इस पूरी वेब सीरीज में। 7 एपिसोड है, अच्छा बनाया, अच्छा आपको एक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है पुराने 90s के एरा की। वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। इसके अलावा बात करते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट में मुझे दो लोग बहुत इंप्रेसिव लगे। टीपू यानी कि पाना टीपू यानी कि खुद आयुष्मान राव, बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक इनोसेंट वाला जो रोल होता है वो रोल उन्होंने प्ले किया, बेहतरीन। दूसरा अर्जुन जो नारकोटिक्स के ऑफिसर बने यानी कि दुलकर सलमान, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी। तीसरा रोल अगर मैं बोलूँ जुगनू यानी कि आदर्श गौरव, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा ओवर कर गए। वो उनका जिस हिसाब से रोल लिखा गया था मुझे लग रहा थोड़ा सा वो फिट नहीं बैठ रहे थे, थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस मुझे मैच करती हुई नहीं दिखी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रोल गुलशन दवैया का, इनका जो रोल जिस हिसाब से लिखा गया मुझे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस से मैच नहीं खा रही थी। ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा ओवर कर रहे हैं। ये दो लोग मुझे लगे थोड़ा सा अपने रोल से थोड़ा बाहर निकल गए। अगर उसमें रहते तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, वो बड़े बड़े बाल के साथ, लेकिन वो डायलॉग्स के साथ वो फील आ नहीं रहा था। इसके अलावा एक दो सपोर्टिंग रोल भी कह सकते हैं, जैसे सतीश कौशिक का था, बहुत लंबा रोल नहीं था, लेकिन सीनियर कांची के रोल में परफॉर्मेंस उनकी ठीक लगती है। इसके अलावा चंद्रलेखा के रोल में टीजे भानु थी, उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे एज ए लव इंटरेस्ट, एज ए क्यूट गर्ल ठीक लगती है। परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट मुझे तभी ठीक लगता है, स्टोरी में थोड़ा सा अगर और अच्छा कर सकते तो ये एक और अच्छी वेब सीरीज बन सकती थी। अगर बात करें अगर रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से।